नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में टॉप 25 साइंस एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझे। प्रश्न कह रहा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, कॉपर, मरकरी और आयरन। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। सोडियम को दोस्तों चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझे। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्वर, कॉपर, लेड और एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, सिल्वर। सिल्वर को दोस्तों चांदी कहते हैं और इसे ए जी से व्यक्त करते हैं। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सिल्वर इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझिए। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है वहां पर क्षार होता है, जिसकी वजह से नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन क्षार इज द राइट आंसर। प्लीज दोस्तों अगर चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न को एक बार फिर से समझें। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5वां नंबर प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि शादी विवाह में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। जब मेहंदी लगाती हैं तो वह हरे रंग का होता है, लेकिन कुछ देर बाद वह लाल हो जाती है। यह किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी के कारण हरी मेहंदी कुछ देर बाद लाल हो जाती है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना और डी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्षार लाल लिटमस को करता है। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काला कर देता है, नीला, सफेद या बैगनी। तो दोस्तों क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को हमेशा नीला कर देता है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। अक्सर कटा हुआ सेब कुछ देर रखने के बाद उसमें वह भूरा रंग का हो जाता है, या किस कारण होता है, इसमें क्या चीज उपस्थित होता है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक और आयोडीन। तो दोस्तों इसका कारण है कि इसमें आयोडीन पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। अगर दोस्तों कोई कटा हुआ सेब कुछ क्षणों के लिए अगर रख देते हैं खुला, तो वह सेब जो है भूरा हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन डोडो पक्षी। दोस्तों यह विलुप्त प्रजाति है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर प्रश्न है। कायिक जनन में पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है निम्नलिखित में से किसमें कायिक जनन पाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन आलू में कायिक जनन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। तो दोस्तों नर एवं मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं, आप लोग इसे याद रखें। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल का दोस्तों शुक्राणु और महिला का अंडाणु, उसी अगर उसका फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे निषेचन कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन निषेचन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एकलिंगी पुष्प है, निम्नलिखित में से एकलिंगी पुष्प कौन सी है? तो दोस्तों एकलिंगी पुष्प मक्का है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पपीता, ककड़ी, मक्का और सरसों। प्रश्न कह रहा है द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखें डी नंबर ऑप्शन सरसों जो होता है वह द्विलिंगी पुष्प होता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन 72 बार धड़कता है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन आरबीसी। आरबीसी का मतलब दोस्तों रेड ब्लड कणिकाएं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आरबीसी इज द राइट आंसर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तब उससे कौन सा रोग होता है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्स और कैंसर, मलेरिया और डेंगू। डेंगू दोस्तों नहीं होता है, या एडीज मच्छर के काटने से होता है, कैंसर भी नहीं होता और एड्स भी नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन मलेरिया इज द राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखें। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन रेडियो फास्फोरस, आप लोग इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर प्रश्न है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं कैसी हो जाती है? प्रश्न को ध्यान से समझें, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं कैसी हो जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, अक्सर प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन क्रोमियम। क्रोमियम दोस्तों बहुत ही जहरीली पदार्थ है जो आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में पाई जाती है, भारी धातु होती है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन क्रोमियम इज द राइट आंसर और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझें, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है?
प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर से समझिए। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, किरमिजी लाल। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर आकर्षण का बल। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल दोस्तों जो होता है यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिकेंद्र बल समान होता है, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से समझे। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आप लोग इसे याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से व्यक्त करते हैं। आप लोग हमेशा याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, कीटाणुओं की वृद्धि दर रुक जाती है। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों।